हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों SSC CGL का जो आपका एग्ज़ाम है 9 सितंबर की 2024 की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 100% रियल क्वेश्चंस के साथ आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं उनको ही आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ बताई जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सारी एनालिसिस की वीडियोस के लिए, कंबाइंड वीडियोस के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड विच अवार्ड इन 2001। लता मंगेशकर को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल ही हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, जिसमें भारत रत्न हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भारत रत्न और भी आपसे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्ट की फील्ड में सबसे पहले मिला था MG रामचंद्रन को 1988 में, सत्यजीत रे को 1992 में मिला, MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला। आगे शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, रवि शंकर का भी आपको देखने को मिल सकता है आगे शिफ्ट में, 1999 में मिला। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों को 2001 में मिला था। जो क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है, भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम उम्र के भारत रत्न जीतने वाले कौन हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। भूपेन हजारिका को 2019 में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BCCI लोकेटेड। BCCI का मुख्यालय आपसे पूछा गया, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, आप जरूर कंफर्म करें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के बारे में। तो मुंबई महाराष्ट्र में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा BCCI का। ये भी अभी हमने परसों या फिर कल की शिफ्ट में जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमने कवर करी थी उसमें ये क्वेश्चन था आपका। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करी जाए, नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, WHO का जिनेवा में, ICC का दुबई में, इसरो का बेंगलुरु में, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC में, RBI का मुंबई में, DRDO का न्यू दिल्ली में, UN का न्यूयॉर्क में, BCCI का मुंबई में। सेम स्लाइड हमने कवर करी थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। यूनेस्को का पेरिस में और फीफा का जूरिच में। जिन लोगों का एग्जाम है आगे शिफ्ट में उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली जो ये स्लाइड है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा आपको कवर कराया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका ये CGL का एग्जाम चल रहा है इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की 39 रुपीज में आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 2023 का जो पिछला पेपर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विलेज पंचायत कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया या नहीं पूछा गया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर सेम क्वेश्चन पूछा गया तो आर्टिकल 40 आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड। बाकी और स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किया गया है कि आर्टिकल 32 जो है आपका ये रिलेटेड है हाई कोर्ट से। इसी तरीके से सिमिलर आर्टिकल कौन सा रहेगा आपका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उसमें आर्टिकल 226 आपको ऑप्शन में मिला था, जो स्टूडेंट्स के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया गया है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे या इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल्स की अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में आता है, राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, जो हमने पहले भी कवर कर चुके हैं हम ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में, जॉइंट सिटिंग 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 के अंडर आपके आते हैं। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो को भी आप जरूर कवर कर लें क्योंकि 2 या फिर 3 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपके आर्टिकल से डायरेक्ट बने हैं।
एक फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लठमार होली फेस्टिवल इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट पूछी गई थी। तो लठमार होली त्योहार जो है भारत के किस भाग से है, तो ब्रिज, बरसाना या फिर नंदगांव, इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन आपको मिला है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट पूछी गई थी तो उत्तर प्रदेश स्टेट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेस्टिवल्स की अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, तो मजूली फेस्टिवल है आसाम से, मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल दंसनी बंदना झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजूरी जो खजुराहो फेस्टिवल है ये आपका मध्य प्रदेश से रहेगा, मथो नारंग गेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से, और अंबुबसी फेस्टिवल आपका आसाम से है। जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी आगे आने वाली शिफ्ट में रह रहा है उनके लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गेम चेंजर साबित रहेगी, तो इसलिए आप वीडियो को, जिनका एग्जाम है आगे शिफ्ट में, वो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें, हर एक क्वेश्चन उनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महेंद्र वर्मन फर्स्ट इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। महेंद्र जो वर्मन फर्स्ट हैं, जो प्रथम है, इनका संबंध किस राजवंश से है, तो ये पल्लवा डायनेस्टी के आपके एक रूलर रहेंगे। अगर डायनेस्टीज के फॉर्मेशन की बात की जाए तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉर्म किया, सुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र सुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने, सतवाहन डायनेस्टी को सिम्हाविष्णु सतवाहन ने, मुगल डायनेस्टी को बाबर ने, चोला डायनेस्टी को विजयला ने, पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने, पल्लवा डायनेस्टी सिम्हाविष्णु ने, चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने, गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दंती दुर्ग के द्वारा, तुगलक डायनेस्टी को ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तवर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये नर्मदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी जिसको हम तवा रिवर के नाम से भी जानते हैं। सेपरेट वीडियो भी है हमारी रिवर ट्रिब्यूटरीज के नाम से। व्हाट वाज द नेम ऑफ बाबर्स फादर। बाबर के पिता का अगर आपसे नाम पूछा गया था, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कंफर्म करें कमेंट बॉक्स में। तो उमर शेख मिर्जा सेकंड नाम था बाबर के फादर का। ये रूलर रहेंगे आपके फरगना के। आपसे आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर ने जो थ्रोन संभाली थी, जो रूलर बने थे, ये कितनी एज में बने थे, तो 12 साल की उम्र में, 12 इयर्स की एज में रूलर बने थे फरगना के बाबर। विच अमंग क्वालिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट से संबंधित नहीं है। तो मिनिमम एज जो होती है प्रेसिडेंट के लिए वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए और प्रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी प्रेसिडेंट के लिए रहती हैं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग दी इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन दी वर्ल्ड। ये क्वेश्चन को भी आप जरूर कंफर्म करें। प्राइम मिनिस्टर पूछे गए थे, पर्सन पूछे गए थे, मतलब क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड ये आपका पूछा गया था। अगर प्राइम मिनिस्टर ही पूछे गए थे तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर कुछ और सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। What was the weight of विक्रम लैंडर इन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर था विक्रम, उसका वजन कितना था, वेट कितना था, तो वो था आपका 1752 ग्राम। लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 रहेगा, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, 2023 में। और ये लैंड कब हुआ, तो जो लैंडर था वो 23 अगस्त 2023 में आपका लैंड हुआ था। रोवर का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो प्रज्ञान रोवर का नाम आपका रहेगा। Who was appointed as the चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इन 2023। 2023 में तेलंगाना के राज्य के मुख्यमंत्री रहे आपके MK स्टैलिन। जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पुराने देखने को मिल रहे हैं 2023 के, 22 के, 21 के, तो उनको भी आप जरूर कवर कर लें। विच प्लेटू हैज द बेस्ट सॉइल। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्लेटू, विच प्लेटू हैज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच प्लेटू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें डेक्कन प्लेटू आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका दीन बहादुर मित्र जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द लीडर ऑफ फार्मर मूवमेंट इन बिहार अराउंड 1900। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहे थे, किसानों के जो आंदोलन चल रहे थे बिहार में 1900 में, उस टाइम पे लीडर कौन थे इनके, तो स्वामी सहज आनंद सरस्वती अगर आपको ऑप्शन में थे तो ये आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर थे। हु इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के जो मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में वो आपके जितेंद्र सिंह रहेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया कि 2021 के पूछे गए थे आपसे।
अगर 2021 के पूछे गए थे तो हर्षवर्धन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन फिर स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो संतूर से आपके संबंधित रहेंगे, संतूर प्ले करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ये सेम क्वेश्चन था या फिर कोई और पंडित करके आपसे पूछे गए थे, इस चीज को भी आप जरूर कंफर्म करें। तो अगर और कुछ म्यूजिशियंस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोहिद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह राखा सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, और रमेश मिश्रा रहेंगे सारंगी से संबंधित। 120 क्वेश्चन की सेपरेट म्यूजिशियंस की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। Who was selected as the person of the year 2021 by Times Magazine? तो ये क्वेश्चन भी 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर आपसे पूछा गया था टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो इलॉन मस्क आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर कुछ और क्वेश्चन था इंडियन के पूछे गए या फिर ईयर 2022 पूछा गया, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बताया गया स्टूडेंट के द्वारा कि आपका सुदर्शन लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सुदर्शन झील पूछी गई थी, तो सुदर्शन झील आपको गुजरात में मिलेगी, गुजरात स्टेट की एक आपकी ये लेक हो जाएगा। कन्वर लेक है बिहार में, सूरसागर लेक गुजरात में, लखोटा लेक भी आपको गुजरात में मिलेगा, बिगू लेक है हिमाचल प्रदेश में, बड़गल लेक हरियाणा में, पराशर लेक हिमाचल प्रदेश में, दाल लेक जम्मू कश्मीर में, ब्लू बर्ड लेक है हरियाणा में, वूलन लेक इंपॉर्टेंट रहता है जम्मू कश्मीर में रहेगा, वेम्बनाड लेक केरला में, मानसर लेक जम्मू कश्मीर में, अगारा लेक कर्नाटका में, और लोनर लेक आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। एक फिर स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि आपका हिल से रिलेटेड जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया गया स्टूडेंट के द्वारा। तो हिल्स का कोई क्वेश्चन था वो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर अरावली रेंजेस पूछे गए तो गुजरात राजस्थान दिल्ली हरियाणा की रीजन रहेगा, कार्डमम हिल्स हैं केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे, अनमलाई हिल्स केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलेंगी, नीलगिरी हिल्स केरला तमिलनाडु कर्नाटका, पलानी हिल्स तमिलनाडु पे, सतपुरा रेंजेस हैं गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, विद्याज रेंजेस गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, गारो खासी जानतिया हिल्स आपको मेघालय की स्टेट में आपके मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड। लैंग्वेजेस कुछ चेंज हो सकती हैं पर सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ई बुक को आप जरूर बाय कर लें, एसएससी सीजीएल ई बुक है आपकी 2023 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक से प्लेलिस्ट है, सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए 2024 की, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।